हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी ज्योग्राफी की एक बेहतरीन टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन में सीरीज चल रही है। तो उसी का आज एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं आप सभी के सामने, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज भारत की मिट्टी। जो भारत में किन किन प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और मिट्टी की संरचना कैसी होती है। ठीक है, भारत में कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की रहती है। ठीक है, जो कि जो पॉइंट एग्ज़ाम में आने की संभावना है उन सभी को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए, जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं ज्योग्राफी के, वो चैनल को विजिट करके हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिट्टी की संरचना यानी कि भारत की मिट्टी, सॉइल, मतलब मिट्टी को, मृदा को सॉइल भी कहते हैं। ज़मीन पर दानेदार कणों वाली पतली जो परत होती है उसको मृदा कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। मतलब कोई अगर पूछे आपसे कि मृदा किसको कहा जाता है, तो सिंपली आप बता सकते हैं ज़मीन पर दानेदार कणों वाली पतली जो परत होती है उसको ही मृदा कहते हैं। ठीक है, और इसका निर्माण जो है अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों, गैस, पानी और जीव जंतुओं के अवशेषों से हुआ है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और मृदा अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मृदा में अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं, जिसमें क्ले को मृत्तिका, मिट्टी और चिकने कण भी कहा जाता है। सिल्ट को गाद कहते हैं हिंदी में। ठीक है, फिर आता है क्ले, इसको मृत्तिका यानी कि एक है सैंड, इसको बालू कहा जाता है। फिर आता है ग्रेवल यानी कि बजरी। ठीक है, ये इन सब प्रकारों की मतलब जो मिट्टी मिलकर कणों से मिलकर ही मिट्टी बनती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कणों के आकार का क्रम, मतलब कणों के आकार मतलब कितना छोटा कण कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा आता है बालू। ठीक है, फिर आता है शिल्ट, फिर आता है क्ले, फिर गाद, बालू, फिर आता है बजरी। ठीक है, बजरी सबसे बड़ा ही ये कण होता है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जिस कण का आकार जितना छोटा है उतना ही पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, मतलब अगर जैसे मान लो बजरी है, तो बजरी में सबसे कम पानी सोखने की क्षमता होगी। जैसे कि सैंड यानी कि बालू का कण सबसे छोटा होता है, तो इसमें पानी सोखने की क्षमता भी सबसे ज़्यादा होती है ना। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर बालू नदियों के किनारे होती है वहाँ पर पानी जल्दी से सोख जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। जहाँ पर बजरी होगी वहाँ पर पानी भरा रहेगा। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सबसे अधिक जल सोखने की क्षमता जो है क्ले यानी कि मृत्तिका, ठीक है, इसमें होती है। ये बात ध्यान रखनी है। ये जो, ठीक है, ऐसी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है ह्यूमस, जो गाढ़े भूरे या काले रंग का कार्बनिक पदार्थ जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको, जैसे पेड़ पौधे, पत्ते और सूक्ष्म जीवों के जो डीकम्पोजिशन, अपघटन से जो कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मटेरियल जो है निर्मित होता है उसे ही ह्यूमस कहा जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। ये भारतीय मृदा में कम मात्रा में पाया जाता है। अलग अलग मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा अलग अलग होती है। ह्यूमस मिट्टी में नमी यानी कि मॉइस्चर को बनाए रखने का काम करता है। ह्यूमस सबसे ही इम्पोर्टेंट होता है मृदा में। ठीक है, और भारत की जो मिट्टी है इसको कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, ठीक है, पीटमय मिट्टी और वन मिट्टी। ठीक है, इसके इतने प्रकारों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें 8 प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ICAR, ठीक है, ने मिट्टी को रंग रचना के आधार पर 8 भागों में बांटा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, जो कि पिछली स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, जो दोमट मिट्टी हमारी होती है ये कैसे कैसे बनती है। इसमें जो बालू यानी कि सैंड जो होती है इसकी मात्रा होती है 40%, और मृत्तिका यानी कि क्ले की मात्रा भी 40%, और जो सिल्ट यानी कि गाद ये होते हैं 20%। ऐसे ही बनती है दोमट मिट्टी, जो कि भारत में अधिकांश मात्रा में दोमट मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आती है हमारी जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसमें मोर देन सारी फसलें ही की जा सकती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है,
मतलब ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी को अन्य मिट्टी की तुलना में सबसे कम उर्वरकों यानी कि फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होती है, ये बात ध्यान रखनी है। दोमट मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल पर लगभग 40% भाग को ढके हुए है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर इसी प्रकार की मृदा पाई जाती है, दोमट प्रकार की, और ये मिट्टी भारत के पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी घाटियों में फैली हुई है। मतलब तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में इसी प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। जैसे कि मैप में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से पंजाब से लेकर ये असम तक ये ऐसी फैली है मैदानी इलाकों में, फिर ये इधर ऐसे गुजरात से होते हुए ये हमारे तटीय मैदान जो हैं यहाँ पर भी यही पाई जाती है। ऐसे इस प्रकार से ये ढके हुए हैं, जो कि 40% भाग पर भारत के यही मिट्टी फैली हुई है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी में पोटास, चूना, फास्फोरस और एसिड की प्रचुर मात्रा होती है, पर नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ये मिट्टी धान, चावल की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। साथ ही साथ इस मिट्टी में गेहूँ, गन्ना, कपास, फल, सब्जियों की खेती की जा सकती है। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी जो है दो प्रकार की होती है, नई जलोढ़ यानी कि खादर और पुरानी जलोढ़ यानी कि बांगर। ठीक है, जो नई जलोढ़ होती है इसको कैसे कहते हैं, जैसे नई जलोढ़ जो होती है, जो हमारी नदियों के गाद के किनारे वाली मिट्टियाँ जो होती हैं उसको नई जलोढ़ कहा जाता है। ठीक है, और जो पुरानी जलोढ़ होती है ये नदियों से काफ़ी दूर के मैदानों को कहा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है, और ये उपजाऊ नहीं होती हैं। खादर जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि ये डिटेल दिया है, जैसे खादर, इस प्रकार की मिट्टी नदी के निकट पाई जाती है। हर साल बाढ़ के कारण मिट्टी की नई परत का जमाव होता रहता है, और बारीक गाद की अधिकता के कारण खादर की जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, और इस प्रकार की मिट्टी में हमेशा उर्वरता बनी रहती है। जैसे कि बांगर मिट्टी जो नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से दूर पाई जाती है, इस मिट्टी की उर्वरता कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है हमारी काली मिट्टी। काली मिट्टी को कैसे पहचानेंगे हम लोग? काली मिट्टी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से, जैसे लावा मिट्टी है, इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। लावा जब जम जाता है, मतलब चट्टानों में बदल जाता है, तब इन बेसाल्ट लावों की चट्टानों के अपचय यानी कि मतलब टूट फूट से होता है, इसीलिए इसको लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ठीक है, फिर बेसाल्ट चट्टानों की परत बनी, फिर ये टूट फूट से ये काली मिट्टी का निर्माण हुआ ऐसे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। और ये जो है ये मिट्टी डक्कन ट्रैप, जो डक्कन ट्रैप है हमारा, ये मैप में दिख रहा होगा, ये पूरा ये डक्कन ट्रैप है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ट्रैप के उत्तरी भाग में विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है? वो है महाराष्ट्र में, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और दक्कन के पठार के अलावा मालवा पठार में भी काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। काली मिट्टी का रंग काला किस लिए होता है? ये होता है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। काली मिट्टी में काला रंग किस कारण होता है? ये होता है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है मतलब काली जो है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये मिट्टी बहुत महीन कणों से मतलब मृत्तिका से बनी होती है, जिसके कारण इसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक बहुत होती है। ठीक है, और लंबे समय तक इसमें नमी बनी रहती है, इसलिए काली मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, जिसके कारण स्वतः जुताई बनी रहती है, मतलब सेल्फ जुताई रहती है। इसमें जुताई करने की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। ठीक है, और पानी लगाने की भी बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस जैसे जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
फिर आती है हमारी लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी को कैसे हम लोग पहचानेंगे और किस भाग में भारत के पाई जाती है, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारी दक्षिणी भारत में पाई जाती है। इस प्रकार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश की तरफ ये पाई जाती है। ये बात ध्यान रखनी है, लाल और पीली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण कायांतरित शैल यानी कि मेटामॉर्फिक जो रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक से के टूट फूट से हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी, कायांतरित शैलों के टूट फूट से किस मृदा का निर्माण हुआ है, ये हुआ है लाल और पीली मृदा का। इस ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है। इस प्रकार की मिट्टी में लोहा और सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। लाल मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, नागालैंड में प्रमुख रूप से पाई जाती है। ये बात ध्यान रखनी है। मतलब पूर्वोत्तर भारत में कहाँ पर पाई जाती है लाल और पीली मिट्टी, ये पाई जाती है नागालैंड में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। नोट, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है ये मिट्टी, ठीक है। कैरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग। जब ये मिट्टी जल को सोखती है, मतलब जलायोजित अवस्था में यह पीली दिखाई देती है, ठीक है। मतलब वैसे तो इसका रंग लाल होता है, लेकिन जब ये जल को सोख लेती है और जलायोजित जो अवस्था होती है, मतलब थोड़ा थोड़ा जल भरा ही होता है, तो उस अवस्था में इसका रंग पीला हो जाता है, ठीक है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ये प्रायः बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है, ठीक है। ये मिट्टी बजरी युक्त, बलुई और छिद्र युक्त होती हैं, इसलिए ये बाजरे की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती हैं, ठीक है। ये मिट्टी आलू और फलों के लिए उपयुक्त होती हैं, मतलब आलू और फल भी यहाँ पर किए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आती है हमारी लेटेराइट सॉइल, ठीक है। इसे मखमली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और लेटेराइट मिट्टी जो है उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ध्यान रखिएगा, निच्छालन यानी कि जो लीचिंग होती है के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। ये मिट्टी गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी और सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। ये बात ध्यान रखनी है। लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर होती है और लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग भी लाल होता है। ये बात ध्यान रखनी है। ये जो भारत के ऐसे उड़ीसा राज्य हो गया जैसे, ठीक है, यहाँ पर असम के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है और ये हमारा पश्चिमी तट जो है यहाँ पर भी ये पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं जो लेटराइट सॉइल, ठीक है। और इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, क्योंकि ज़्यादा वर्षा के कारण ह्यूमस जल में घुल के मिट्टी की निचली परतों में चला जाता है। ये मिट्टी मुख्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है, ठीक पाई जाती है। जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में मेघालय में पाई जाती है। ये मिट्टी प्रायः कम उर्वरता वाली होती है, फिर भी उर्वरकों का प्रयोग कर इसमें कपास, चाय, कॉफ़ी, काजू, गन्ने की खेती की जा सकती है। ये मिट्टी चाय, इलायची और काजू के लिए उपयुक्त होती है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की लाल लेटराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आती है हमारी लवणीय मृदा, ठीक है, सैलिन सॉइल, ठीक है। जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी लवणीय हो जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि शुष्क जलवायु, एरिड क्लाइमेट जो होता है, शुष्क जलवायु से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहाँ साल भर में 250 मिमी यानी कि mm से कम वर्षा हो, ठीक है। मिट्टी में नमक की मात्रा और खराब अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम और शुष्क जलवायु एरिड क्लाइमेट के कारण बढ़ती है। लवणीय मिट्टी को रेह, ऊसर, कल्लर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। लवणीय मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। भारत में सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आती है हमारी शुष्क मृदा, ठीक है, एरिड सॉइल। इस मृदा का रंग लाल होता है। ये मिट्टी दिखने में बलुई और प्रकृति में लवणीय यानी कि सैलिनिटी होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। इसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, साथ ही ह्यूमस
और नमी कम होता है। इस प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, यह ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है हमारी पर्वतीय मृदा, एरिड सॉइल, ठीक है। मतलब पर्वतीय मृदा जो है हिमालय जो पर्वतीय क्षेत्र में इस तरह की मृदा पाई जाती है, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय मिट्टी में भी पोटास, फास्फोरस और चूने की मात्रा की कमी पाई जाती है। और पहाड़ी क्षेत्रों में खास करके बागवानी कृषि जैसे चाय अधिक मात्रा में होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में झूम खेती भी होती है। झूम खेती की यानी कि वर्न फार्मिंग भी कहा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा नागालैंड में की जाती है झूम खेती। पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्म मसाले की खेती की जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। शुष्क मृदा ये पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आती है हमारी पिटमयी मृदा, ठीक है, प्रेटी सॉइल। इसे दलदली मिट्टी, जैविक मिट्टी, ऑर्गेनिक सॉइल भी कहा जाता है। ये मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जैव पदार्थों की अधिकता के कारण मिट्टी में ह्यूमस और जैव तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये मिट्टी गाढ़े काले रंग की होती है। भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र केरल, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इस मृदा का सबसे बड़ा जो गुण है कि इसमें जीवाश्म की प्रचुर मात्रा होती है। इसी कारण इसे जैव मृदा भी कहा जाता है, पिटमयी मृदा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। तो चलिए आज की सारी हमने मृदाएं डिटेल से डिस्कशन की हैं, कहाँ कहाँ किस राज्य में पाई जाती हैं, क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, और क्या क्या उसमें फसल उगाई जा सकती हैं। सारे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हो सकते थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाएं। अपने प्यारे साथियों के साथ भी सेशन को शेयर करें जिससे उनको भी एग्ज़ाम में मदद मिल सके। सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी जिसमें भी जीके जीएस पूछी जाती है। ये बात ध्यान रखनी, चाहे यूपी पुलिस एग्ज़ाम हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, सारे एग्ज़ामों में पूछी जाने वाली सीरीज चल रही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट डे में बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।